अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पॉइंट की बात चौधरी मुबशर सैन के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अतायत के हवाले से और THQ दीपालपुर के हवाले से, तहसील हेडक्वार्टर के हवाले से। तो नाज़रीन, जैसे कि THQ दीपालपुर में पिछले दिनों में AC ने अपना विजिट किया, तो विजिट के दौरान THQ दीपालपुर से एंटीबायोटिक इंजेक्शन, मेप्राजोल और उसके बाद अपना प्रोवाज का भी बंदोबस्त किया गया। इसका जो विजिट जारी रहा तो ये चीज़ें मुहैया रही। तो जैसे ही AC साहब का विजिट मुकम्मल हुआ, विजिट के बाद फौरन ये चीज़ें एमरजेंसी से गैप हो गई। कैसे गैप हुई? एंटीबायोटिक भी नहीं मिल रहा, उसके बाद मेप्राजोल और दूसरी चीज़ें तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं मिल रही है। सिर्फ जो है एमरजेंसी में मिल क्या रहा है वो मैं आपको बताता चलूँ। एक तो डेक्लो इंजेक्शन जो दर्द के लिए, डेक्सा वो उधर मुहैया है, उसके बाद अपना सिरिंजें मिल रही हैं। क्या पॉइंट की बात ये है कि यहाँ हर मरीज को डेक्सा और डेक्लो ही लगना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मरीज तकरीबन वो 20 किलोमीटर सफ़र करके THQ दीपालपुर में आ रहा है, तो दीपालपुर में आने के बाद उसको अद्वियात सरकारी हॉस्पिटल से नहीं मिली तो वो बेचारा क्या करेगा? एक को इतना खर्चा करता है, किराया वगैरह भरता है, भरकर वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल में कोई चीज़ मुहैया नहीं होती है डेक्लो इंजेक्शन के अलावा। और डेक्लो के बाद कुछ रिंगर बोतलें वो मिलती हैं, जिनके साथ सेट भी मुहैया नहीं होती। तो नाज़रीन, जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है, हॉस्पिटल की सूरत देखता है, एक तो इधर उसका जल्दी चेकअप नहीं होता, दूसरा ये होता है एमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले तो उनको कई टेस्ट लेके दे देते हैं कि ये बाहर जो लिबार्ट्री है, लिबार्ट्रियों से ये टेस्ट हुए। और जो लिबार्ट्रियों वाले हैं बाहर सामने हॉस्पिटल के THQ के लिए जो लिबार्ट्री है, कई दफ़ा इनकी शिकायत करने के बाद अभी तक भी ये वही मौजूद हैं। CO हेल्थ ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, डिप्टी THQ ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो नाज़रीन, लिबार्ट्रियों वालों का क्या काम होता है? अब मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लिबार्ट्री के जितने भी वो लिबार्ट्री वाले हैं वो एमरजेंसी में खड़े होते हैं। तो एमरजेंसी में जैसे ही मरीज को डॉक्टर साहब पर्ची लेके देते हैं तो फौरन पकड़ते हैं, उनके टेस्ट करने शुरू कर देते हैं। वो टेस्ट करने के बाद डॉक्टर का जो हिस्सा बनता है वो डॉक्टर के पास पहुँच जाता है, तो जो लिबार्ट्री वाले का हिस्सा होता है वो अपने पास रख लेता है। तो नाज़रीन, कब तक ये काम चलेगा? एक मिसाल के तौर पर 10-15 किलोमीटर गांव से कोई आ रहा है तो उसके गांव में अताई डॉक्टर तो मुहैया हर गांव में इस वक्त सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हर गांव में ये ऐसे अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो अताई डॉक्टर के पास जाता है, यहाँ पर 100-200 रुपए में उनको अद्वियात मिल जाती है। जब वो 300 रुपए का पेट्रोल खर्च करेगा, THQ में पहुंचेगा, तो जहाँ पे वो अद्वियात और टेस्ट करवाएगा तो वो तकरीबन 2500 तक पहुंचेगा। तो वो गरीब कैसे THQ का रुख करेगा? कैसे THQ में आएगा? जबकि लिबार्ट्री की सहूलत THQ में मौजूद है, हर चीज THQ में मौजूद है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब किसी ने विजिट करना होता है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन एमरजेंसी में मौजूद होते हैं। जैसे ही विजिट खत्म होता है वो इंजेक्शन गायब होते हैं। नाज़रीन, आप मुझे बताएं, पॉइंट की बात तो ये है कि कोई भी मरीज आता है कि उसको सिर्फ डेक्लो इंजेक्शन की जरूरत है? कोई भी मरीज आता है कि उसको सिर्फ डेक्सा की जरूरत है? उसको प्रोवाज की भी जरूरत है, उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन की भी जरूरत है, उसको मेप्राजोल की भी जरूरत है, उसको फ्लैजेल की भी जरूरत है। हर चीज की सहूलत मौजूद जब THQ में है तो फिर आवाम को क्यों नहीं दी जा रही? आवाम को क्यों परेशान किया जा रहा है? आप जरूर कमेंट में अपनी राय बताइएगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? जब किसी ने विजिट करना होता है तो हर एक चीज़ की सहूलत मौजूद होती है, जैसे विजिट खत्म होता है तो वो एमरजेंसी से उठाई जाती है। तो हाँ, जब एमरजेंसी में हर एक चीज़ की सहूलत मौजूद होगी तो उसका भी एक बहुत बड़ा दूसरा मसला बनता है कि डॉक्टर साहबान जो अद्वियात लिख के देते हैं उनको अद्वियात के ऊपर भी टैक्सेस मिलते हैं। वो बाहर से जब वो खरीदते हैं तो पर्ची के ऊपर डॉक्टर साहबान के साइन होते हैं और दवाइयों के ऊपर उनका हिस्सा जो होता है वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब बाहर की दवाइयाँ लिख के देते हैं। अगर वो हॉस्पिटल में होंगी तो डॉक्टर साहबान कहाँ से खाएंगे? तो CO हेल्थ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, महकमा हेल्थ और CO हेल्थ बुखारा से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जब हमारे हॉस्पिटल के अंदर लेबॉर्ट्री मौजूद है तो फिर ये बाहर टेस्ट क्यों होते हैं? आवाम को क्यों परेशान किया जाता है? जब हमारे हॉस्पिटल में हर एक चीज़ की सहूलत मौजूद है तो फिर बाहर की अद्वियात क्यों इस्तेमाल होती हैं? जब हमारी OPD में हर एक चीज़ की सहूलियात, हर अद्वियात मौजूद है तो फिर बाहर की अद्वियात क्यों लिखी जाती हैं? इस बात पे क्यों नहीं एक्शन हो रहा?
तो जब एक गरीब आदमी यहाँ से 2500 रुपए खर्च करके जाएगा, 3000 रुपए खर्च करके जाएगा, तो वो तो बेहतर तो यही समझेगा कि वो अपने गांव में अताई के पास जाए, जहाँ से 200 रुपए में उसे अद्वियात मिल जाए। वो तो जरूर दिया अतायत का रुख करेगा। तो अतायत के खिलाफ भी आप लोगों ने बहुत सारे जो ढोंग विचार रखे हैं, अतायत को पकड़ो, अतायत को ये करो वो करो, अतायत के ऊपर FIR हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जब हमारे DHQ में सहूलत मौजूद ही नहीं है तो अतायत तो बिल्कुल अरूज पे जाएंगे, अतायत के पास लोग जाएंगे। जब हमारे DHQ दीपालपुर में हर एक चीज की सहूलत मौजूद होगी, आने वाला गरीब उसको अद्वियात मिलेगी, उसको इंजेक्शन मिलेंगे, उसको दूसरी शरबत बुखार के या नजला दम कोई भी चीज है वो हॉस्पिटल में मुहैया होगी, तो कोई अताई के पास क्यों जाएगा। तो बार बार मैं CO साहब से गुजारिश करता हूँ, फिल फोर इस बात पर नोटिस लिया जाए। ये जो हॉस्पिटल के सामने लिबार्टियां बनी हुई हैं, जिन्होंने गरीब का खून चूसना शुरू कर दिया है, गरीब के ऊपर जुल्म शुरू कर दिए, और डॉक्टर साहबान मिलकर अपने बंदे भी लिए जा रहे हैं, हर टेस्टों के उनका हिस्सा होता है, उनको क्यों नहीं बंद करवाया जा रहा है। क्या गरीब आदमी हॉस्पिटल में ना आए? ये हॉस्पिटल किसके लिए बनाया है? गरीबों के लिए बनाया है। तो जब गरीब नहीं आएंगे तो फिर इस हॉस्पिटल का हमने क्या करना है? कोई अमीर आता है, उसको अंदर से एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी मिलता है, उसको प्रवाद भी मिलती है, हर एक चीज मिलती, नहीं मिलती तो गरीब आदमी को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्या वजह है? वक्तन वक्तन हमारा प्रोग्राम नहीं मिलेगा, बात के साथ अल्लाह।